एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। व्यंजन महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त आंगन में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोच कर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छूटने के प्रयास में फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुख से निकला जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गई। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल की गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आयोजन किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम आया रसोइये का, जिसने ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार किया था। तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़ कर ले जा रही थी। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज निर्णय नहीं कर पाए कि आखिर ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के थोड़े समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। तब महिला ने ब्राह्मणों का रास्ता बताते हुए कहा, देखो वहीं जा रहे हैं राजा, जहां ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार दिया था। जैसे ही महिला ने ये बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला को ही दिया जाएगा और दंड भी यही भोगेगी। यमराज ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से ना तो राजा को, ना रसोइयों को, ना चील को और ना ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया, इसलिए ब्रह्म हत्या का ये पाप उसके खाते में जाएगा। अक्सर हम छोटी छोटी बातों में कहते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया, इसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है? ये दंड वही होता है जो हम पर निंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।